पहले आज हम एक ऐसी महान विभूति को याद करते हुए आज की इस कक्षा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध भारत रत्न, पद्म विभूषण, ठीक है, बहुत सारी पद्मश्रियों से विभूषित मिसाइल मैन संत अब्दुल कलाम जी का आज परिनिर्वाण दिवस, पुण्यतिथि दिवस है। तो मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं और उनको सत सत नमन करता हूं कि आपका विशेष योगदान इस भारत में रहा और आपकी वजह से बहुत सारे नए आयाम को आपने दिलाए इस भारत को। तो भारत आपके लिए सभी ऋणी रहेगा। तो छोटी सी कहानी भी बताऊंगा आपको। अब्दुल कलाम रामेश्वरम से जब बालक निकला था तो आज वो डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर आपका जो मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है, उनकी कहानी भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले अजात शत्रु और उसके साथ में आपको बात बताता हूं मैं, एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी पुण्यतिथि को सादर प्रणाम और उससे जुड़े हुए कुछ विशेष तथ्यों के बारे में बात करता हूं। अब्दुल कलाम जी का जो जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, बिल्कुल राम राम सभी को, एक बार सुनिएगा। प्रसिद्धि उनको क्या मिली, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के ये जनक है, इसीलिए इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में पद है भारत के 11वें राष्ट्रपति भी ये रहते हैं, ठीक है। भारत को अनेक शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत सारा काम किया। मिसाइल के उन्होंने जो 5 बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाई, ठीक है। उनका कार्यकाल क्या रहा, 25 जुलाई 2000, यहां पर बात करते हैं 2000, ठीक है, 2 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक उनका राष्ट्रपति पद पे ऊपर कार्यकाल जो रहता है। शिक्षा की अगर बात करेंगे, स्नातक उन्होंने किया था, यह आप सभी को याद रखना है। और उसके साथ साथ में अपने बात करते हैं विद्यालय मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और भाषा हिंदी, अंग्रेजी और तमिल भाषा के ये जानकार थे, क्योंकि रामेश्वरम जो है वो यहाँ पर तमिल क्षेत्र में पड़ता है। उनकी पुस्तकें थी विंग्स ऑफ फायर, जीवनी आती है, इंडिया 2020 ए विजन ऑफ फॉर द न्यू, उसके साथ में मिलेनियम जो आपका आता है, भारत की आवाज, टर्निंग पॉइंट, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। ये आपको गाना अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि हम एक दिन क्या होंगे प्यारे साथियों, कामयाब होंगे, ठीक है। होना है क्या आपको कामयाब, बिल्कुल बताइएगा मुझे, होना है क्या कामयाब, बिल्कुल। उस स्वागत आपका भी, बहुत बहुत अभिनंदन। आइएगा एक बार सारे साथी जुड़ जाइएगा, अपने बात करते हैं। मैं छोटी सी डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की कहानी बताता हूं कि कैसे अपने जीवन के साथ में संघर्ष से जीता जा सकता है, कौन आपको छोटा सा सहारा दे सकता है, उसकी बात मैं बताने वाला हूं। नमस्कार दीपिका शेखावत, स्वागत आपका। चलिएगा, इनकी कहानियों के साथ साथ में यहाँ पर बात करते हैं पुरस्कार। भारत रत्न 1997 में मिला था उनको, और भारत रत्न तो सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारत रत्न है। पद्म विभूषण 1990 को मिला था और पद्म भूषण जो है वो 1981 को मिला था। डॉक्टर कलाम ने भारत के विकास के स्तर पर 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए विशिष्ट सोच प्रदान की और ये भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे हैं। अब इनकी जो मृत्यु जो होती है, वो दिवंगत जो होते हैं, वो शिलांग में 27 जुलाई 2015 को इनका जो उन्होंने देह त्याग है वो कर दी थी। अब आपसे छोटा सा जो क्वेश्चन है, उनके मृत्यु वाले दिन से, जब उनकी मृत्यु हुई थी, तब तात्कालिक प्रधानमंत्री ने एक जन्म दिवस मनाने, इनके जन्म दिवस को एक विशेष दिन बनाने की घोषणा की थी। आप कौन बताएगा कि 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो आप सभी को याद रखना है 15 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब दिवंगत हुए थे 27 जुलाई 2015 को, तभी तात्कालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा करी थी। राम राम सभी का, स्वागत है। विजय अग्रवाल, काजल, एसएस ऑफिशियल, पूजा बेरवा, सभी का राम राम नमस्कार। आराम से देखो, मैं बहुत ही छोटे से शानदार से कहानी बताने वाला हूं डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की, क्योंकि बहुत जरूरी है, आपको परिचित कराना जरूरी है, क्योंकि संघर्ष से बनी हुई कहानी थी। तो मैं आपको बता देता हूं 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। तो आपका विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है प्यारे साथियों? तो विद्यार्थी दिवस जो है वो आपका यहाँ पर मनाया जाता है। तो हम ऐसे बाबा को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, उनको सादर
नमन करते हैं और आप सबकी वजह से उनको उनकी श्रद्धांजलि में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। चलिएगा साथियों, इनकी छोटी सी कहानी क्या है सुनिएगा। जब ये एनडीए की तैयारी कर रहे थे, सभी बच्चे गौर से सुनेंगे, बिल्कुल वर्ड स्टूडेंट है, बिल्कुल स्वागत है। यानी कि जब ये एनडीए की तैयारी कर रहे थे और जब ये एनडीए की तैयारी करते करते ये साक्षात्कार के लिए उत्तराखंड जाते हैं, तो उत्तराखंड जाने के लिए उनके पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। बिल्कुल वास्तविक कहानी बता रहा हूं आपको, उत्तराखंड जाने के लिए, हरिद्वार जाने के लिए, क्योंकि वहां पर उनका साक्षात्कार होना था, ठीक है, उनका फाइनल सिलेक्शन होना था, तब उनके पास में क्या नहीं थे, पैसे नहीं थे। तो पैसे नहीं थे तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा अपनी बड़ी बहन को, इन्होंने ये कहा कि बहन आपके पास में जो गहना है वो आप मुझे दीजिएगा, मैं बेच के मेरा इंटरव्यू देने जाऊंगा और भगवान ने अगर चाहा तो मैं सिलेक्ट होने के बाद में आपके गहने वापिस लौटा दूंगा, आपको इससे भी बढ़िया गहने कराऊंगा। तो बहन ने क्या किया, बिल्कुल सहर्ष खुशी से, नहीं बेटा इसको लाना नहीं, सहर्ष खुशी से क्या किया उन्होंने, अपने बड़े बहन ने उनके गहने उनको दिए, बेच के उनको पैसे दिए और पैसे भी इतने पैसे थे उनके पास में कि वो रामेश्वरम से उत्तराखंड की यात्रा करके उस टाइम के इतने ही पैसे उन गहनों से आए थे। लेकिन जब वो साक्षात्कार देने के लिए पहुंचे तो साक्षात्कार में क्या होता है कि डॉक्टर कलाम जो है वो सफल नहीं हो पाते हैं, साक्षात्कार में फेल कर दिए जाते हैं। और आप सब ये जाना कि विद्यार्थी जीवन में आप लोग जब फेल हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उनके पास में पैसे इतने थे कि वो साक्षात्कार के लिए जाए, वापस आने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सोचा कि मेरा जीवन तो अब निरर्थक हो चुका है, इस जीवन की और कोई सार्थकता नहीं है। तो डॉक्टर कलाम जो हरिद्वार जो है वहां पर एक बड़ी पहाड़ी पड़ती है, उस पहाड़ी पर उधर टहल रहे थे, आत्महत्या की कोशिश कर रहे थे। वही सांप नहीं आ रही है क्या, क्या कर रहे थे, वो आत्महत्या की कोशिश कर रहे थे और आत्महत्या की कोशिश करने ही जा रहे थे। लेकिन उसी समय वहां पर एक आश्रम होता है और उस आश्रम में एक महापुरुष निकलते हैं बाहर और एक युवा, एक तरुण को देखते हैं कि ये बालक मरने जा रहा है, आत्महत्या करने जा रहा है। तो उसी महापुरुष ने अब्दुल कलाम को एक आवाज लगाई कि हे बालक, तू क्या करने जा रहा है। तो बालक अब्दुल कलाम ने कहा कि हे ऋषि पुरुष, सबसे पहले तो आपको सादर प्रणाम। फिर उन्होंने कहा कि मैं मेरे बहन के गहने बेचकर इंटरव्यू के लिए आया था और उतने ही पैसे थे, वो इंटरव्यू में मैं फेल हो चुका हूं, एनडीए के इंटरव्यू देने के लिए आया था। और उसके बाद में क्या हुआ कि अब मेरे पास में घर जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरा जीवन जो है वो निरर्थक हो चुका है। मेरा जीवन क्या हो चुका है, निरर्थक हो चुका है, तो मैं अब जी के क्या करूंगा। अरे तब उस युग पुरुष ने आपको संबल दिया और आपके भी जीवन में एक युग पुरुष आ सकता है, ध्यान में रखना। उस युग पुरुष ने कहा कि हे बालक, हे बेटा, कि आपको यार इस एनडीए के लिए नहीं था, आपको भगवान किसी नए काम के लिए नियत किया था, नियत किया होगा, इसीलिए आपको एनडीए में सिलेक्ट नहीं किया है। आप रात इस आश्रम में रुको और सुबह आपको मैं घर जाने के लिए पैसे भी दे दूंगा। आपको जीवन में फिर से तैयारी करनी चाहिए, आप किसी नए काम के लिए, किसी भारत के बड़े काम के लिए नियत हुए। तो अब्दुल कलाम जी को एक संबल मिला और वो उस आश्रम में रात रुके और रात अच्छी तरीके से खाना खाया, वहां पे रेस्ट की और सुबह उस योग पुरुष, उस महात्मा ने, उस महापुरुष ने उनको घर जाने के लिए पैसे दिए। और घर जाने के बाद में अब्दुल कलाम एक नई खोज में निकल जाता है और उसके बाद में डॉक्टर अब्दुल कलाम एक मिसाइल मैन के रूप में उपजता है। अगर उस दिन अपने आत्मदाह कर लेते तो आज हम इन्हें याद नहीं करते, इनके जीवन में कहानी नहीं बनती। तो आप भी इस कहानी से ये शिक्षा ले सकते हैं कि संघर्ष आपके जीवन में आएंगे, संघर्ष आपकी अग्नि परीक्षा लेंगे और वहां से आपका कोई युग पुरुष आएगा और वो आपको एक संबल प्रदान करेगा। उनकी बात मान लेना, आपको ये कहेगा कि आप किसी नए काम के लिए नियत हुए हैं। हम भी बहुत बार फेल होते हैं, रीट फाइनल में सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो ये बाबा की कहानी है, तो आप उस कहानी को, ठीक है, समझना है। सभी को जय श्री कृष्णा। एक बार पुनः मैं अब्दुल कलाम जी को पुण्यतिथि पर बहुत बहुत उनका सत नमन करता हूं, श्रद्धांजलि में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।
बहुत ठीक है, प्रेरणा मिलती है उनके जीवन से कि घबराना नहीं चाहिए कभी। फेल हो जाओ तो हो जाओ, कोई बात नहीं, कि एक हार से कोई एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बन जाता, ठीक है, एक हार से किसी का मुकद्दर नहीं लिखा जाता। ओके ओके, चलिएगा अब हम